शहरी यार क्या बना मैच का? पॉइंट मिल गए एक एक। आए बारिश हो गई, मैच खत्म हो गया। अच्छा ही हुआ। चीन टपाक डम डम हो गया। अच्छा ही क्या क्या हो गया? अच्छा हो गया। चीन टपाक डम डम। हम सबका एक ही मकसद है। एक्सप्रेशंस के साथ। एक्सप्रेशंस कैसे? एक्सप्रेशंस के साथ करना जरा। पप्पड़ जैसे एक्सप्रेशंस होते हैं। चीन टपाक डम डम। डम ढोल डम। भी जाके रखा है साथ में। अच्छा मतलब साथ आंखें भी ऐसे मारनी है डम डम। कम से कम अफगानिस्तान को ये तो नहीं हो गया हम हार के गए, चलो किस्मत ने हरा दिया। लेकिन वो हो सकता है कि वो इतने कैचेस पकड़े थे, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, वो बड़े शानदार अंदाज में बॉलिंग कर रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सकते थे। हो सकता था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। दे सकते थे, शिकस्त दे सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का स्टार्ट किया था, आई डोंट थिंक सो कि मैच उनके फेवर में जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया वाज टेकिंग देम ओवर बिकॉज दे न्यू इट कि बारिश हो रही है, मैच किसी भी वक्त स्टॉप हो सकता है, तो मैक्सिमम रन। दे आर प्लानर्स यार। उनके रिशान राणा साहब कहते थे कि उनकी डीएनए के अंदर विन है। आपको पता है अगर इनकी जगह हम होते हमने क्या करना था? हमने डर जाना। 13 में से 9 ओवर हमारे डॉट बॉल्स क्यों ना थे? हमने डर जाना था। आपको पता है जो 2 मैचेस हमने खेले हैं उन दोनों में कंबाइंड हमने 52 पॉइंट समथिंग ओवर्स डॉट बॉल्स के खेले। हाँ आई नो दैट। अनबिलीवेबल। उन्होंने कहना था, हमारे प्लेयर्स ने कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठकर कि देखिए जी अब ये कुदरत के आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बारिश हो गई है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते थे, अब मैं मतलब जाके बादलों को पानी तो नहीं बना सकता था, कपड़े नहीं पहना सकता था, बारिश हो गई तो बस ठीक है, हो गया जो होना था। कपड़े रिजवान कुछ तो बोल देते हैं ऐसा वैसा, कुछ बोल देते हैं बड़ी दफा कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी समझ नहीं आती। ये है बेहतरीन कैप्टन जो होता है, कॉन्फिडेंट बंदा, स्टीव स्मिथ। One amazing doing a great job. पैट कमिंस की कमी तो महसूस हो रही है, but still this man is great. नहीं हो रही है भाई, होने नहीं दे रहे, नहीं होने दे रहे, वो परवाह ही नहीं करने दे रहे, उनका नाम ही काफी है, ऑस्ट्रेलिया नाम ही काफी है। 9-9 साउथ अफ्रीका ऑल द वे। इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल। ये साथ इतना लंबा कौन खड़ा हुआ है? ये साथ में लंबा कौन खड़ा हुआ है? यार ये बहुत लंबा है। जब रिजवान से बात कर रहा था ना तो रिजवान को ऊपर देखना पड़ता था, कहता इतनी ऊपर देखने की मेरी तप्पड़ नहीं है। वेस्ट इंडीज लेकिन फिर भी ही वास्ट है, pretty tall, very tall। अली जी क्या लग रहा है फाइनल्स कौन 2 टीम होंगी फाइनलिस्ट? ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली होगा फाइनल में। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया, लेकिन मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट इंडिया एंड न्यूजीलैंड कैन बी द फाइनलिस्ट। यू नो हाउ, मतलब इंडिया खेलता है किसी दूसरी टीम के साथ, इंडिया जीत जाता है, न्यूजीलैंड खेलता है किसी दूसरी टीम के साथ, न्यूजीलैंड जीत जाता है, तो फिर उन 2 टीम्स के दरमियान भी फाइनल हो सकता है। नो नहीं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हो सकता है फाइनल? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हो सकता है। ओके देन आई गेस दैट मेक्स सेंस। लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों में से कोई भी क्वालिफाई कर सकता है फॉर द फाइनल्स आई गेस, लेकिन ये देखना पड़ेगा। एंड प्लस अब इंपैक्ट भी कोई नहीं पड़ता दोनों के मैच पे। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच होना है दैट्स नॉट गोना मेक एन इंपैक्ट, दोनों क्वालिफाई करते हैं। ये इंपैक्ट पड़ेगा कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है यार। ये भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल जाएगा, जो जीतेगा उसके साथ मोमेंटम होगा। हां एक विनिंग। ऑस्ट्रेलिया अगर इंग्लैंड के साथ खेलते ना तो आई वुड से कि इंडिया ही जाएगा उसमें से आगे, अनलेस और अनटिल दे प्लेइंग इन फाइनल्स। अगर ये सेमीफाइनल में खेलते हैं ना एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है कि इंडिया इज गोना टेक इट अवे। फाइनल्स में आई डोंट नो, नहीं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज प्रीटी गुड एट मैनेजिंग दैट। ऑस्ट्रेलिया अगर फिर से इनका इंडिया के साथ होता है, लेकिन ये मुझे लगता है इस दफा इंडिया जीत जाएगी यार ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि इस दफा ऑस्ट्रेलिया के पास लीडरशिप नहीं है। नहीं जीतेगा, लेकिन वो लीडरशिप नहीं है अभी ऑस्ट्रेलिया के पास। तुम्हें क्या लगता है? सरदार साहब ने कह दिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया जितने यकीन से आप कहते हैं ना वही जीत। फाइनल जाते मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। बस ये आपने मुस्कुरा दिया ना, खत्म हो गई बात। अब इसका ऑपोजिट होगा। गुड। ये मुस्कुराहट सरदार साहब की जो है ना, ये और रंग में भंग डालती है। और आई थिंक सो ओके यस। फैसल खान कह रहे हैं इंडिया का अगर न्यूजीलैंड से मैच होता तब इंडिया को भी 2 तारीख को हारना पड़ेगा न्यूजीलैंड के हाथों से। वो वैसे भी डरते हैं न्यूजीलैंड से। फैसल साहब ना, अब जो है ना वो आप ठंडे दूध को फूके मारें, मतलब अंगूर खट्टे हैं वो वाला हिसाब ना करें। अरे शायर मैं बन हो गया। ठंडे दूध को फूके मारे, अंगूर खट्टे हैं। हाँ फूके ना मारे, अंगूर खट्टे हैं। ठंडा दूध होता है ना, उसको भी करने की हमें जरूरत नहीं है। पड़ेगा कि इंडिया सिंह ने भी ये बोला था कि उनकी टीम को न्यूजीलैंड से थोड़ा उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड वाला मैच जो है वो थोड़ा सा होगा, क्योंकि वो टेस्ट के अंदर भी एक बैकग्राउंड उसकी आती है साथ आपके। मगर देखें कि इंडिया एक अच्छा खेलती हुई आ रही है, एक अच्छी टीम है, और ओडीआई की एक अच्छी टीम है। तो टेस्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया के पास उनका ये एडवांटेज है कि वो यूएई में दुबई में खेल रहे हैं मुसलसल, और उनके पास दुबई की कंडीशंस से वो वाकिफ़ हैं, उन्हें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, वहाँ पर वो फुल अप्रोच के साथ हैं, स्पिनर्स के साथ हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है, बहुत टेक्निकल टीम है। मैच टक्कर का होगा, इतना मैं बता रही हूँ। मैच टक्कर का, जो भी जीता है उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैच टक्कर का होगा। लेकिन आज
आज मैं देख रहा था तप्पड़ नजर आएगी बारिश दोनों में। खत्म हो गई थी मीरब, हमारे चंद भाई हजरात वाइपर से ग्राउंड को सुखाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक भाई हमारे 3 में से एक गिर भी गए थे। खुश तो ये जरा आप उसी पे नहीं वो थोड़ा सा शुगर में फनी वाला गिरा था। कल कराची में वाला मैच है गिरा ना, था। तो कल वहां पे काली बिल्ली आएगी ना। कराची में तो बारिश नहीं है ना, आई होप नॉट। वो हमारी जो अपेरेंटली एक कमेंट आया था हमारी बिल्ली का, हमारी फाख्ता, हाँ वो इधर ही है, वो जाएंगे। हमारी तो फाख्ता इधर ही है भाई। ये बारिश के जो सिलसिले स्टार्ट हुए, मेरे को आपका इसके बारे में क्या कहना है? इंडिया के क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर कैफ, इस बारिश होने में इंडिया की साजिश है। कैफ साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने? वो वैसे पाकिस्तान के हक में देते होते हैं हमेशा स्टेटमेंट्स। उन्होंने कह दिया कि दिस हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड आईसीसी टूर्नामेंट्स। मतलब बारिश हो रही है तो मतलब क्या करने के लिए आपके पास पूरी बेडशीट्स नहीं है। मतलब क्या करें आप, बारिश को कैसे रोके जाकर? वही बात है रिजवान वाली। उन्होंने कहा है आईसीसी शुड इन्वेस्टिगेट के पैसा किधर गया। मिस्टर कैफ, जब ज्यादा बारिश आती है तब ज्यादा पानी आता है। ऐसे बारिश कहीं भी हो जाती है, बारिश का तो उसको कैसे रोकें यार हम? ये जो कैफ साहब अपनी पेट्रियोटिज्म प्रूव करना शुरू हो जाते हैं ना। नहीं कैफ इज द पर्सन जो नॉर्मली मैंने देखा है कि पाकिस्तान के हक में बोलते हैं। उनको जरा ज्यादा मैंने नोटिस किया कि जो वहाँ के जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं ना, वो इन पे आके जरा ज्यादा पेट्रियोटिक हो जाते हैं। शामी हो, पठान ब्रदर्स हो, किसी को इतनी आग नहीं लगी होती। पता नहीं, खैर मजबूरी है तुम्हें लगता है? अरे कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी क्या बात है। शाहरुख खान वहां पे देखें आप रहते हैं, वो खैर छोड़ें, ये मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहती हूँ। बट आई वुड से कि कैफ साहब ने जो कहा है कि मतलब बारिश हो रही है तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। जो भी देखिए बारिश कहीं पर भी हो रहती है। जब इंग्लैंड जिसने क्रिकेट बनाई है, जो फाउंडर ऑफ क्रिकेट है, इंग्लैंड के अंदर बारिश है साल में 10 महीने, तो फिर क्या हो सकता है? मतलब आप लेकिन मेरा डू यू थिंक कि हमने सही से वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट? हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट थी कि अगर आप ये कहें कि स्टेडियम आपने नया बनाया और आपने उसको एक डिफरेंट तर्ज का स्टेडियम बनाया, आप कह रहे हैं कि इसमें वाइब आनी चाहिए, तो वो वाइब के लिए आप ये भी सोच रहे थे कि अगर, क्योंकि आपको पता होता है कि आने वाले चंद दिनों में बारिश का क्या सिनेरियो हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान जरूर कर सकते थे कि आप किस तरह से आउटफील्ड कवर कर सकते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरनाइट भी बारिश होती रही है, उसमें भी उन्होंने ग्राउंड को डेफिनेटली ठीक किया होगा, मोमेंटम होगा, डेफिनेटली होगा। लेट्स बी रैशनल। अगर मैं भी रैशनली इस चीज को देखूं ना फ्रॉम अ थर्ड मैन पर्सपेक्टिव, हाँ, तो बारिश हुई है, थोड़े ऐसे के लिए हुई है, बहुत तेज हुई है, लेकिन फिर रुक गई। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर उनके पास अच्छा प्लान होता, बैकअप पे वो मशीनरी होती टू मेक द ग्राउंड प्लेएबल, तो फिर मैच हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। बारिश दोबारा हो गई ना, अभी देखिए ना मैच के दौरान बारिश हो गई। हाँ नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ ना, अभी एक ही बार बारिश हुई ना जिससे मैच रुका था। हाँ, उसके बाद जब वो बारिश रुक गई तो फिर ये कुछ कर सकते थे। हाँ, तब कर सकते थे, लेकिन तब तक ग्राउंड पूरा भीग चुका हुआ था, तो वाइपरों से तो नहीं ना सूखना था। वाइपर से तो नहीं सूखना था ना, डेफिनेटली सी बात है कि आपको उसका कोई प्लान होना चाहिए। क्या बात है, आपने इतने बड़े स्टेडियम्स बना लिए, इतना कुछ कर लिया, इसका भी कुछ सोच लेते। एक आप चादर नहीं लेके आ सके जो ऊपर बिछा ले। ट्रेंच बना दी, सारा कुछ। अच्छा, उस ट्रेंच को भी नहीं होना था, कुछ वो जो एंटी वो ड्रेनेज के लिए कोई इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होना था। लेकिन वो ट्रेंच बनाई थी, आपने देखा उस ट्रेंच में से भी लोग, गजाफी स्टेडियम में भी जो लास्ट मैच हुआ था, वो भी उस पे ऊपर से भी फलांग के लोग। हमारे पाकिस्तानी कमाल हो, इन्होंने वो खंदक भी तो खोदी हुई है, खंदक के ऊपर से भी आप उस खंदक पे मगरमच्छ भी छोड़ देते ना, हमने फिर भी वो खंदक पार करके। लेकिन आपको पता है वो किस बेदर्दी के साथ लेके जा रहे थे बाहर उस शायकी ने। अगर बनता भी ऑब्वियसली होता भी है, यू नॉट सपोज यहाँ की जरूरत के अल्लाह माफ कुछ ऐसा वैसा ले आता। आप पिच को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, आप जाके किसी प्लेयर को जाके ऐसे चप्पी डाल दिए, ये कर दिए, वो ये चीजें नहीं अलाउड, दैट्स नॉट कूल, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट यार। तो दे जस्ट वांट टू बी वायरल, और ये वायरल वाले वायरस से बाहर आ जाए ना, किया करें ऐसे। ये बाहर वैसे ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, पिच को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते थे लोग, बड़े बेसिकली हुआ था। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, आई थिंक इट हैपेंड इन यूएसए विद रोहित शर्मा। वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी, तो वहाँ पर सडनली कोई आ गया। फिर इस किस्म का ना एक जो है वो पाकिस्तान में हारिस रऊफ से भी मिलने आ गया। ऑस्ट्रेलिया में तो हमेशा से बड़ा होता था, आपके याद नहीं एंड्रू साइमंड्स जब नहीं रहे, उनके साथ भी इस तरह। वो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बड़ा एंजॉय करते हैं वो लोग, तो आगे झपियां डाल के निकल जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर वो गुम हो जाते हैं। आई लव ऑस्ट्रेलियंस, या इन क्रिकेट आई लव ऑस्ट्रेलियंस एज वेल, मी टू। आप उसमें एक दूसरे को गुस्से से क्यों देखने लगे ये बात करके? आई लव ऑस्ट्रेलियंस एज वेल। हमसे भी नहीं, हम टेलीपैथिकली एक बात कर रहे थे, ये समझ गए। Remember I was talking about an Australian? Yeah, I'm sure most of you love Australians as well. Yes, we love Our vibes Anyway, moving on. tends to be the same. अच्छा, moving on to कल मैच है साउथ अफ्रीका और किसका?
इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। Oh my God, England is अच्छा, going I think to South be Africa will win the match. butchered. ऊपर से बटलर ने क्या किया? बटर ने जो है ना वो जो स्टेप डाउन किया है ना, बटलर ने रिटायरमेंट दे दी है एज अ कैप्टन, व्हाइट बॉल एज अ व्हाइट बॉल कैप्टन। और अब देखते हैं कल की बटर मैच इतना में कौन क्या हो गया, कैप्टनसी मतलब करेगा। देखो ना भाई, डू यू थिंक इट वाज द राइट मूव यार? लास्ट मैच खेलने के बाद आप बहुत छोटा दिल होता है गोरों का एक्चुअली। इंग्लैंड हारे, पाकिस्तान नीचे भी कोई हो, नहीं वो फिर भी ऊपर ही है। कैसे ऊपर? नहीं, 0 नहीं, पॉइंट, हमारा 1 पॉइंट है। पॉइंट मिला नहीं था उनको एक? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं। वो पॉइंट तो हमें मिला था। लेकिन हमारी इतनी छोटी छोटी सी खुशी है। बस यही चाहिए अब तो। हाँ, बड़ी खुशी की उम्मीद रही, ये खुशी नहीं होती है अब वैसे। उम्मीद चाहिए ही नहीं। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका जीते बिकॉज़ आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम। नहीं, they are too good दे डिजर्व इट। जब T20 वर्ल्ड कप में मैंने उनको हारते हुए देखा था, नो डाउट इंडिया डिजर्व्ड इट, लेकिन उनका किस्मत जो है साउथ अफ्रीकन, That was very sad. That was very sad. न्यूजीलैंड की और साउथ अफ्रीका आप तकरीबन हर वर्ल्ड कप उठा के देख लें, they come so close yet so far. Chokers, don't be jokers this time. चोक कर जाते हैं। नहीं, इस दफा चोक नहीं करेंगे। इस दफा ये इंडिया को चोक करेंगे। कोई चोक नहीं करेंगे, इंडिया ने पहले भी इनको हरा दिया था। प्लीज इस दफा पेबैक होगा ना। अगर इंडिया पहुंच जाता है फाइनल्स में, अगर पहुंच जाता है फिर भी कुछ नहीं होने वाला। साउथ अफ्रीका जीतेगा। India is a stronger team. South Africa will win. India is a stronger team right now. South Africa will win this Champions Trophy. No, Yes. it's never gonna happen. That's right. All right. So Ali, what do you expect? कौन About जीत रहा है the tomorrow's match, कौन जीत I रहा है? think कि कल साउथ अफ्रीका unless और अगर ये फाइनल्स होता ना तो फिर मुझे लगता था कि यार बिल्कुल एक तरह से फाइनल होता तो फिर मुझे लगता कि इंडिया जो है साउथ अफ्रीका जो है उनका एक अच्छा चांस होता कि इंडिया साउथ अफ्रीका अक्सर हमेशा जरा कंफ्यूज हो जाता है, बट टुमारो आई थिंक साउथ अफ्रीका इज गोना मेक इट। I think नहीं, I absolutely believe with all my heart कि कल साउथ अफ्रीका जीतेगा और बहुत बड़े मार्जिन से, शायद ना जीते लेकिन जीत जाएगा बहुत बड़े मार्जिन में। मेरा दिल नहीं माना था। बहुत बड़े मार्जिन से जीतने का क्या करना है? अब कुछ नहीं आगे करना। पहुंच तो गए, सब कुछ हो गया, उनका बहुत बड़े नेट रन margin- रेट ये अभी हमारी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ये में। हमारी सोच है सिर्फ कि इस मार्जिन से जीतना वो जीतना। भाई अगले क्वालिफाई कर गए हुए हैं, अगले पहुंच गए हुए हैं, अगले ग्रुप में सेकंड थर्ड पोजीशन पे पहुंचे हुए, अपने ग्रुप मैचेस जीत रहे हैं। ये सिर्फ हमारी टेंशन होती है हम जैसे लोगों की, इसलिए हमारी टीमें भी एंड पे पीछे रह जाती हैं, क्योंकि हमें ये होता रहता है यार मार्जिन से जीतना है, ऐसे करना है, वो ऐसे करके जीत गए, ऐसे बाहर निकला इन चीजों से। आगे कुछ सोचे इस चीज का, अपने मुल्क की क्रिकेट के बारे में सोचे। कोई आगे समझ नहीं आ रही क्या बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपके ड्रॉप होने लगे। अक्षर आ गए, अक्षर आ गए। अक्षर यार कहाँ थे इतने दिनों से? भाई अक्षर प्रेम के अक्षर कह रहे हैं। एक और भी हमारे दोस्त है, वो किधर है? वो शुभम नहीं आया मुझे। शुभम तुम आते रहते हो, शुभम आते नजर नहीं आया, जाते लेकिन रहते अक्षर कह रहे हैं यार गजाल इंडिया ही सिर्फ एशिया से रह गई है चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया की इज्जत के लिए इंडिया को सपोर्ट करो। देखिए अक्षर भाई, इंडिया के फुल ऑन हैवी सपोर्ट के लिए हमने मीरव जी रखी हुई हैं। मीरव जी आपको बेहद सपोर्ट देंगी, लेकिन मेरा जरा है थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है यार साउथ अफ्रीका के लिए। I always support वैसे मैंने भी नीला हुआ है आज, India. लेकिन साथ ब्राउन कलर की कौन सी टीम? इंग्लैंड भी पहना हुआ है। अफगानिस्तान भी पहना हुआ है। इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए मैंने लाल पहना हुआ है, हाँ, और इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मैंने ब्लू पहना हुआ है। आई थिंक आई एम गोना बी एबल टू डू इट। न्यूजीलैंड के लिए पैंट पहनी हुई है कैसी? ब्लैक। न्यूजीलैंड के लिए पैंट पहनी हुई है ब्लैक। ये तो मल्टी सैलेंटेड हो गया। इज इट ट्रू? सुरेश बाबू कह रहे हैं रोहित गिल एंड शामी आर नॉट प्लेइंग वर्सेस न्यूजीलैंड। गजाल भाई वो क्योंकि रोहित इसलिए गिल एंड शमी। अब यार आई विल कंफर्म इट, मैं इसको कंफर्म करूंगी, उससे पहले मैंने ये अच्छा वो इसलिए नहीं खेल रहे होंगे, देखना कोई पड़ेगा। इंजरी होगी इसलिए उन्होंने कहा कि यार तुम लोग बैठ के सुकून करो, चिल करो। लेट मी चेक। मतलब इतने बड़े जो लोगों को, मतलब तीनों एक साथ तो इंजर तो नहीं हो सकते। नहीं, दे आर नॉट इंजर्ड, लेकिन ये है कि उनको शायद ये देखना है कि उन न्यूजीलैंड के खिलाफ किन प्लेयर्स को खिला रहे हैं, काउंटर कौन किसको कर रहा है, प्लान होता है ना, विजुअलाइजेशन होती है। उसके शामी को तीनों तो नहीं होते प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड। आई मीन हाउ वुड दैट मेक अ सेंसिबल डिसीजन? अच्छा, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, अभी भी सारे न्यूज़ आउटलेट्स पे कि इट्स दे आर लाइकली। अच्छा, शामी की वैसे बॉलिंग में दुबई में इतनी अच्छी नहीं गई थी यार, वो नहीं, तो पहले पता लगा मैच था में ना तो हमें कि बहुत he was सी unfit, he was unfit। वो हमें दिखाई दे रहा था कि he was not fully struggling in the fit। first over। शमी was अपनी struggling, फॉर्म he was में भी struggling। नहीं है, शमी अभी अपनी फॉर्म में भी नहीं है, प्लस बुमराह नहीं है। सी लेकिन ये है कि फिर भी मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर है, हर्षित राणा भी है वैसे तो, लेकिन ये है कि ये प्लेयर टू प्लेयर कॉम्बिनेशन देखेंगे किसका किसके साथ क्या होता है, कौन किसको अच्छा, गिल का तो कहीं भी नहीं है। सुरेश आपने शायद कमेंट किया था, गिल का नहीं है, रोहित और शामी का है।
रोहित की अगर रोहित नहीं खेलते तो फिर वाइस कैप्टन जो हैं शुभमन गिल, आप जरा स्क्वाड निकाल सकते हैं इंडिया का प्लीज यार। आई डोंट थिंक कि शुभमन गिल की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, नहीं शुभमन गिल खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं। आई डोंट थिंक उसको बाहर बैठाएंगे। ऋषभ पंत को खिलाना है ना इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्चुअली। अच्छा, तो पंत किस नंबर पर खेलता है और उसके बाद क्या होता है? 2 डाउन नहीं आता है, 2 डाउन आता है। हां लेकिन हो सकता है वो ओपन कर ले। नहीं, पंत तो ओपन तो कभी भी पंत ओपन तो नहीं करेगा। उस तरह की शॉट जो है जब नो लुक शॉट होती है वो ओपनर ओपनिंग बैट्समैन की नहीं है, ओपनर बैट्समैन तो बाबर आजम जैसा। ओके, समवन हु कैन स्टॉप द बॉल। अच्छा जी, मीरा बाप इंडिया की स्क्वाड जानना चाह रही थी। यस, रोहित शर्मा, ओके, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली, रिस्पेक्ट किंग, सॉरी, तौबा, हाउ स्वीट, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर ब्यूटीफुल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी एंड वरुण चक्रवर्ती। जयसवाल नहीं है ना स्क्वाड में? नहीं, जयसवाल को ड्रॉप किया था ना, वो तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जयसवाल नहीं है क्योंकि वो इंग्लैंड में वो खेला था। अच्छा, तो फिर अगर ये शमी रोहित है, को रेस्ट करवाते हैं तो फिर इट मींस कि ये शुभमन को रेस्ट नहीं करवा सकते। शुभमन तो खेल, शुभमन विल बी द कैप्टन देन ना, क्योंकि ही इज द वाइस कैप्टन। शुभमन विल बी द कैप्टन एंड शुभमन विल बी ओपनिंग, और शुभमन के साथ ओपन कर सकता है। फिर कौन ओपन कर सकता है यार शुभमन के साथ? फिर केएल भी नहीं, केएल राहुल कर सकते हैं। केएल राहुल कर सकता है। They're definitely not going to send in Kohli as the opener. नहीं, नो, ये फिर ऋषभ को लेकर आएंगे एज एन ओपनर। नहीं, ऋषभ ओपन करते हुए कब? अच्छा, वैसे अच्छी चीज है। वन डाउन आ जाएगा विराट, वन डाउन आ जाएगा विराट, और उसके बाद उसके विराट के साथ आ जाएगा श्रेयस। लेकिन आप वही बात सुनो ना, अगर आप रोहित की जगह दे दो उसको केएल राहुल को, और 2 डाउन आप ऋषभ पंत को रख दो, फिर वो परफेक्ट स्क्वाड हो जाएगी। क्योंकि केएल राहुल तो ओपन करते रहे इंडिया के लिए बड़ी दफा, बहुत लंबे अरसे के लिए उन्होंने ओपन किया। पता नहीं इस बार देखिए ना, इस बार केएल राहुल फिट होता है उस जगह पर या नहीं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कंडीशंस के मुताबिक क्या केएल राहुल, फिर उसके बाद उस वक्त में केएल राहुल की क्या पोजीशन थी, आज क्या है, उसके ये तो हमें पता लगेगा परसों। तो वो ये है कि अगर एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, प्लेइंग 11 बना रहे हैं, अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो वैसे इज इट कंफर्म कि दे लाइकली टू बी मोस्ट लाइकली। ऑलराइट, सो फिर ये है कि रोहित शर्मा की जगह हम ले आते हैं पंत को, ऋषभ एंड शुभमन विल बी ओपनिंग, वन डाउन आ जाएंगे विराट, उसके बाद आ जाएगा श्रेयस के बाद आ जाएगा केएल राहुल। केएल राहुल नहीं आएगा फिर श्रेयस के बाद, नहीं बनता ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ओपन करे वो राहुल और शुभमन गिल, विराट कोहली, अय्यर, फिर पंत अपनी। तो श्रेयस के बाद पांड्या है ना, श्रेयस के बाद पांड्या है यार। आप सोचो नंबर 5 में पता ही नहीं लग रहा हमारे, देखो पांड्या है, पांड्या के बाद आ जाता है केएल राहुल और 6 नंबर पर, और उसके बाद आता है अक्षर पटेल के बाद आ जाता है अक्षर पटेल के बाद आ जाते हैं जी, कौन आ जाते हैं? शमी भी नहीं है, वो जडेजा भी थे ना, जडेजा यार बैट्समैन ही आई जा रहे हैं, जडेजा, और उसके बाद आप जडेजा के बाद आप ले अर्शदीप और सुंदर। अर्शदीप तो खेल ही नहीं रहे ना, अर्शदीप नहीं है स्क्वाड में। स्क्वाड में नहीं है, अर्शदीप सिंह है तो सही, स्क्वाड में है लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं आता ना। अरे मैं वो कह रही ना कि वो उसको ला, अगर शमी के अलावा आए तो, अगर हो गया वो तो हो सकता है बेबी कि ऑब्वियसली अर्शदीप बीच में एंट्री हो जाए। लेकिन आप हैरानी की बात यार मुझे मेरा फोन चाहिए और मुझे एक पेपर पेंसिल चाहिए, मुझे प्लेइंग। तब तक हम जरा अली कमेंट्स बड़े ज्यादा आ रहे हैं यार, कमेंट्स पढ़ ले थोड़ा सा। लेकिन ये बात हैरानी की देखिए, कौन सी? अरे ऑडियंस से पूछे ना, हमारी ऑडियंस बताए हमें प्लेइंग 11 क्या होगी न्यूजीलैंड के मैच में। यस, यू गाइस टेल अस। ये एसपी पटेल ने कह दिया कि केएल राहुल ओपन करेगा। गजाल भाई, एसपी साहब डरते हैं हम आपसे, ऐसे ना करें। तुम ये देखो कि प्लेइंग 11 कहां तक उनकी बैट्समैन उनके कहां तक जा रहे हैं, वेरी 8वें डीप नंबर तक बैट्समैन, वेरी डीप। मुझे तो डर ये लगता है कि अर्शदीप ने भी आगे एकदम छक्के मारना शुरू कर देने। हमारे आप उन सबको छोड़ो, हमारे हारिस रऊफ और 1-2 बॉलर्स ने हमारे बैट्समैन से ज्यादा छक्के मारे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो क्यों नहीं कर सकते ये? दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग बाय द वे। हमारे बॉलर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी पूरी में हमारे बैट्समैन से ज्यादा, बाबर से लेकर सलमान अली आगा, उसके आगे भी उन सब ने इतने छक्के नहीं मारे जितने हमारे बॉलर्स ने मारे। लेकिन क्या उन्होंने वो काम, जो जिम्मेदारी है उनकी, वो उन्होंने फुलफिल की? बॉलिंग इस तरह की ये बात है ना, यहाँ पे जहाँ पे आपने जो जिस काम के लिए भेजा था वो तो आपने किया नहीं, और अब आप इस तरह से नहीं होते ना, नहीं होते। क्या किधर चलाएं? टन कर दिया, टन कर दिया था। हमारे साथ एक और हमारे बड़े गुलबदन से गेस्ट आ गए, मिस्टर इमरान सुहेल। हो, क्या हाल है मिस्टर इमरान, कैसे हैं आप? हम एक बहुत बड़ी दुविधा में हम मसरूफ, मतलब दुविधा में हम घिरे हुए हैं, और वो ये है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी? ओके, इंडिया सेम साइड,
न्यूजीलैंड सेम साइड, इंडिया सेम साइड बड़ी ज्यादा आ रही है कि रोहित एंड शमी आर लाइकली टू मिस। शमी और रोहित नहीं खेल रहे। अच्छा, वो शायद वो वाला मैच ना खेले जो उनका एक ग्रुप मैच है, लेकिन वो जो उनका सेमीफाइनल में तो ठीक है ना, आ जाएगा रोहित, तो आ जाएगा। लेकिन अभी लेकिन शमी आपको अनफिट नहीं लग रहा था पाकिस्तान के खिलाफ भी? उसमें हमें एक दो हमारे लोगों ने बताया बिकॉज़ शमी वाज नॉट टोटली फिट। वाज इट ट्रू? फॉर्म में नहीं है। कैसे लगा पहला ओवर देख के? नहीं, वो पहला ओवर फॉर्म में नहीं है, उसको देख के तो नहीं नाम बता कह सकता है। आपको बता दूं थोड़ा, शमी को आप जिस तरह लोग सोचते हैं ना कि आएगा गेंद लगेगा शां करके निकल जाएगा, हां कैसे कीपर शां करके निकल जाएगा और विकेट कीपर यूं करके उसको कैरी करेगा यहाँ से। हाँ, शमी का बॉल ऐसे कैरी नहीं होता। शमी बॉल सीम करता है, स्विंग करता है, उसका गेंद कट होता है, अंदर आता है, एकदम से पैडल पे लगता है, राइट? और फिर जो बॉल स्किट होता है ना, वो थोड़ा तेज निकलता है इन स्विंग। और जो बॉल पीछे मारते हैं ना फास्ट बॉलर, उनका गेंद नजर आता है लग के। इवन शोएब अख्तर कितने तेज थे, एक वक्त में रिकी पॉन्टिंग उन्हें आराम से पुल मार देते थे, गिलक्रिस्ट उन्हें पुल मार देते थे रिकी पॉन्टिंग। पर शमी डिफरेंट बॉलर है, वो आप देखेंगे पूरा सीम करता है बॉल को, प्रॉपर सीम करते हैं। सीम को समझना, और अगर थोड़े से भी आप लेट होते हैं उस बॉल के ऊपर तो आप डिसीव हो जाते हैं। आपने देखा होगा शमी जो है वो ज्यादातर बोल्ड्स करते हैं, बोल्ड विकेटों पे लगता है बॉल। नॉर्मली लगता नहीं है कि वो बंदा ऐसा बॉलर होगा जो आगे विकेट उड़ाएगा, पैडों पे बॉल लगेगा, लेकिन उसका जब लगने के बाद तेज स्विंग होता है वो नहीं पकड़ा जाता। सो आपको लगता है वो पता कैसा है, ठंडा सा बॉलर है, बड़ा शरीफ, आराम से आता है, रिदम के साथ ठक करके मारता है। स्विंग तो बहुत होता है उनका बॉल। अभय सिंह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। वो कह रहे हैं शुभमन गिल, राहुल, as you guys were saying, शुभमन गिल, केएल राहुल, विराट, श्रेयस, पंत, पांड्या, अक्षर सुंदर, अर्शदीप, हर्षित एंड वरुण। हाँ, उनका एक स्पिनर था ना, उसको रह गया, नहीं खिला रहे थे। जडेजा नहीं है अभी। अच्छा, शमी की जगह इन्होंने किसको इन किया? स्पिनर को, स्पिनर कर दिया ना, वरुण को, वरुण चक्रवर्ती को। हाँ, मुझे आज कोई शख्स कह रहा था, मैं अभी मैच देखने गया तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वो फड़कने नहीं देगी दुबई के अंदर ना सेमीफाइनल में या किसी भी मैच। मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं वो तेज पिचेस पर, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनका बायोमैकेनिक सिस्टम है, वो तेज बॉल के ऊपर जल्दी पिक करते हैं, वो जल्दी आते हैं अपनी जैसे उनकी पिच, राइट? नहीं, वो उनको तेज पिचेस है ना, तो उन्होंने अपनी जो मूवमेंट है ना, इनिशियल मूवमेंट है, उसको एडजस्ट किया होता है तेज शिफ्ट करने के लिए, बॉडी वेट शिफ्ट करते हैं जल्दी। उन्हें पता होता है गेंद लग के निकलना है, जिस लाइक लाहौर की पिच पे बॉल आता है, जिस तरह उन्होंने 350 चेस किया। पर दुबई के अंदर आप जरा चेक कर लें, जितने मैचेस हैं लो स्कोरिंग मैचेस हैं, और उस पे बॉल रुक के आता है, डबल पेस होता है, स्पिनर्स को फायदा होता है, मीडियम पेस से मुश्किल होता है वहां खेलना। तो वहां ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंडर्स इसी तरह नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड को एज किया होगा कि उनके जो दो स्पिनर हैं, सेंटनर और दूसरे क्या नाम उनका, ब्रेसवेल, वो दोनों जो हैं वो इंडियंस को तंग कर सकते हैं। पर इंडियन की स्ट्रेटजी क्या होगी कि वो उन दोनों को सिंगल्स करेंगे, जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन जो हमारे ब्रार ने विकेट निकाली थी उसका कोई जोड़ नहीं है। उसका ऐसा तोड़ निकला, और उस सेलिब्रेशन का भी नहीं, उस सेलिब्रेशन का भी कोई जोड़ नहीं बनता तो है। अच्छा भाई सुने, मजे की बात यह है कि कल है फर्स्ट। देखिए आप लोगों को नहीं पता होगा, मैंने बता दिया। थैंक यू। तो फर्स्ट को मैच है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। ओके। सेकंड को मैच है यानी संडे को न्यूजीलैंड और इंडिया का। यस। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, देन न्यूजीलैंड एंड इंडिया। उसके बाद एक दिन का गैप है थर्ड को। उसके बाद फोर्थ को है सेमीफाइनल पहला। अब अगर एक सवाल कमेंट में आया था जिसकी वजह से मैंने ये खोला है कि सेमीफाइनल में अगर बारिश हो गई तब क्या होगा, उसके जवाब में मैं बता रही हूँ आपको। तो सेमीफाइनल अगर 4 को नहीं होता, क्योंकि उसके बाद 5 को सेमीफाइनल है। एक सेमीफाइनल तो आपका यूएई में हो रहा है क्योंकि इंडिया सेमीफाइनलिस्ट है। तो फिर आपके पास 3 दिन हैं, क्योंकि फिर आपका फाइनल 9th को है। तो वो आ जाता है रिजर्व डे के लिए कि मतलब आपका अगर फॉर एग्जांपल अगर 4th वाला आपका यूएई में नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इंडिया पाकिस्तान का लास्ट मैच हो रहा है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सेमीफाइनल लाहौर में ही होगा। तो अगर वो लाहौर में होता है और उसके बाद बारिश हो जाती है तो फिर वो उस दिन नहीं होगा, फिर वो उससे अल्टरनेट जो भी दिन होगा उसमें हो सकता है, वो 6th को हो सकता है, 7th को हो सकता है, 8th लेकिन को हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, वो हो जाएगा। सुरेश बाबू ने एक और दुविधा में डाल दिया हमें। सुरेश बाबू कह रही हैं गजाल भाई, गिल हैज क्रैम्प्स और रोहित एंड शमी आर नॉट completely fit and India does not want to take any risk before the Rohit is fit, he is doing practice
प्रैक्टिस मैच खेल रहा है, वो इज प्लेइंग। रोहित को फिट होने की जरूरत है भी नहीं। रोहित ने 4 ओवर्स 5 ओवर्स के लिए आना होता है, उसके लिए बहुत होता है। और यार ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमारा ये फिट नहीं है, वो फिट नहीं है, एंड पे जब इंडियंस आते हैं ना ग्राउंड में, लेकिन अगर चलो हाइपोथेटिकली कह लें, अगर हाइपोथेटिकली रोहित बिना शुमन बिना फिर केएल टू ओपन विद समवन एल्स, को भूल गए तुम? नहीं गिल होगा। हाइपोथेटिकली बात करें ना, अगर सुरेश बाबू सही कह रहे हैं तो विराट का नंबर तो चेंज नहीं करेंगे। विराट का अच्छा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वो विराट के नंबर के साथ मैच करेंगे। हाँ, नहीं कर सकते हैं, बनता नहीं है, नहीं करेंगे। हमने अपने बाबर के साथ वाकई ज्यादती की थी। इमरान भाई बताएंगे। तो हमारा बाबर नंबर 3 पे बड़े कोई वो अपने विराट को अगर नंबर 1 पे किसी सूरत में नहीं भेज रहे ओपनिंग पे, तो हमने यानी बाबर को एवं इतना कह रहे थे। जब कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा होता है ना, उसके साथ ज्यादती करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो विराट इतना उस तरह से नहीं खेल रहा। आप कहते हैं कि रोहित अगर नहीं खेलते तो विराट ओपन करेंगे? नहीं, अगर रोहित और शुभमन दोनों नहीं खेलते। कुछ हमें कमेंट्स करके लोग कह रहे हैं, सुरेश बाबू ने भी कहा कि रोहित और शुभमन को क्रैम्प्स हैं, रोहित कंप्लीटली हाइपोथेटिकली हम कह रहे हैं, अगर फर्स्ट एक बात बताएं कि क्या इंडिया ये मैच जीतेगा या हारेगा, और उसको जीतने का फायदा या हारने का फायदा? फायदा तो ऐसा चलिए लोग सुन रहे हैं, बताएं सुरेश बाबू। नहीं, फायदा पूछा हमें, क्या होगा, क्या हमें क्या लगता है क्या होगा? देखिए, अगर साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे होता है तो इंडिया अगर अपना मैच जीता वो नंबर 1 पे होता है, तो फिर उन दोनों का होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे होता है और इंडिया नंबर 1 पे होता है तो यहाँ उनको उनके साथ खेलना पड़ेगा, राइट। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, इंडिया ये चाह रहा हो कि वो नंबर 2 होगा तो फिर टॉप से खेलना पड़ेगा। तो ये जो कल वाला मैच, कल वाला मैच डिसाइड करेगा कि इंडिया ने क्या करना है। इंडिया को ये लकीली पता है कि कल वाले मैच के बाद पता चल जाएगा साउथ अफ्रीका आ रहा है या नहीं आ रहा। वो किसको लाइक करेंगे, वो साउथ अफ्रीका के साथ? इंडिया आपके हिसाब से किसके साथ खेलना चाहेगा? साउथ अफ्रीका के साथ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया तो इज अ वीकर टीम कंसीडरिंग के 2-3 मेजर प्लेयर्स नहीं है। नहीं, वो उनके मेजर फास्ट बॉलर्स नहीं है ना, स्पिनर्स। वो पिच जो है ना, वो वाला, वो स्पिनर्स को बहुत फायदा देता है। 2 कमेंट्स हैं मुझे बोलने हैं, 2 कमेंट्स हैं मुझे बोलने हैं। ये स्पिनर ऐसे हैं जो उनको तंग कर सकते हैं। कोहिनूर कह रहे हैं कि अक्षर पटेल ओपन कर सकता है। अरे, और अशफाक खान कह रहे हैं कि आपका बाबर खुद ओपन के लिए राजी हुआ था कि राजी किया गया था। बाबर अभी बड़ा खुल के सामने आएगा मुझे लगता है, जैसे आए ना कि न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, आपने सुना बड़े प्लेयर्स ड्रॉप इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर वो उस टाइम कहता ना कि नहीं मैं ओपन नहीं करूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में होते नहीं कह सकते मुझे लगता है। नहीं, क्यों? आपके पास होती है चॉइस रिफ्यूज करने की, आपको जब कहा जाए। इतना बड़ा वो प्लेयर है कि वो रिफ्यूज कर सकता है। वो ये लॉजिक दे सकता है कि सर रन चाहिए या नहीं चाहिए। एक बंदा देखो पहले स्ट्रगल कर रहा है, जिसको 1 डाउन पे मसले हो रहे हैं, आप उसको कहते नहीं यार तू ओपन जा। हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ता, अगर आपकी अर्ली ऑन विकेट गिरती है तो दोनों तरफ से नया बॉल होता है, कितना फर्क पड़ जाएगा? 3, 4, 5 ओवर में कितना बॉल पुराना हो जाता है, नहीं होता? पहले ओवर में भी तो आउट हो जाता है। आपको क्रिकेट की एक टर्म बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है कि आपने नया बॉल जाते ही देखना है। 1 डाउन पे बैठा हुआ शख्स जब अंदर जाता है ना, तो अकॉर्डिंग टू उसके दिमाग में होता है कि अच्छा ये आउट हुआ है ना, तो बॉल कर क्या रहा है, और थोड़ा सा उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया होता था। वो पहले जाके जब आप पिच पे जाते तो आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि बॉलर किस पेस से बॉलिंग कर रहा है, बॉलर का बॉल कितना स्विंग हो रहा है। तो आपको एडजस्ट करने में जो 1 डाउन वाला होता है वो अपनी विकेट थ्रो कर जाता है। यानी साइकोलॉजिकली इशू है बाबर का। यस, वो अब पता क्या कहेगा आगे, वो आपको कहेगा कि यार देखिए मैंने तो कभी ओपन की ही नहीं थी, आपने तो मुझसे जबरदस्ती करवाई है। हालांकि उससे पहले उन्होंने ये भी कह दिया मुझे किंग ना कहें। किंग तो उन्होंने वैसे भी नहीं कहना चाहिए था। नहीं चले, लेकिन जब T20 में तो ओपन करता ही था ना। T20 में वही बात आने लगा था, T20 में ओपन करते थे तो T20 में सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती थी, करते एंटायरली डिफरेंट, वो कुछ और है। यहाँ पे आपको लंबा खेलना पड़ता है। देखिए आज हम बैठे बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर सिंगल करनी किसी को नहीं आती। सिंगल कहाँ करनी है? हमने इतनी T20 क्रिकेट खिला दी अपने लड़कों को कि उनके दिमाग और उनकी बॉडी के अंदर, उनके बायोमैकेनिक्स के अंदर T20 घुस गई। जब आपको पता ही नहीं कि इनिंग बिल्ड कितनी करनी है। अच्छा, या तो आप डॉट खेली जा रहे हो, और क्या कर रहे हो, अपने सामने वाले को भी डरा रहे हो और जो पीछे आ रहा है उसको भी डरा रहे हो, पता नहीं अंदर की तूफान लगा है। देखो इवन आप ये सोचें कि अगर रिजवान से सिंगल नहीं हो रही, बाबर से सिंगल नहीं हो रही, तो जो बाहर बैठा हुआ आपका यंगस्टर है वो क्या सोच रहा होगा, यार इनसे सिंगल नहीं हो रही, अंदर पता नहीं की चल रहा है। क्योंकि बाहर बैठे हुआ, मैंने क्यों 1 डाउन और ओपन का जिक्र किया कि बाहर बैठा हुआ ये इमेजिन कर रहा होता है कि अंदर बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना ब्रेक हो रहा है, और वो प्रेशर फिर बाहर बैठे वालों पे होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स अपनी जो प्लानिंग है उसमें फ्लॉप हुआ है। अच्छा, ये विक्रांत भी, ये भी विक्रांत गुप्ता भी आए हुए हैं
पाकिस्तान, उन्होंने भी किसी शो पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि एक आपके जो क्रिकेट का डाउनफॉल है ना, वो बात मुझे उनकी बड़ी सही लगी थी कि डाउनफॉल है ना, आप काफी टाइम से ना पाकिस्तान हल्की क्रिकेट खेल रहा था, हल्की क्रिकेट खेल करके ना हल्की क्रिकेट की आदी बन गए आप लोग अपने अच्छे बड़े प्लेयर्स को खिला के ना, और ये कहीं का सही लगा था मुझे बात कि हम शायद बाकी आसानी के उसके पीछे लग गया। आई थिंक कंपेटिटिव टीम्स के अगेंस्ट आते तो पता दुनिया ने ट्रैप किया। अच्छा ट्रैप कैसे किया आप ये पूछेंगे? आप ऑस्ट्रेलिया गए? नहीं, हमने नहीं पूछना था। आप साउथ अफ्रीका गए, आप जिम्बाब्वे गए, इवन जिम्बाब्वे भी गए। ओके, तो वहां आपके जो सामने प्लेयर्स थे वो किस तरह के थे? बी टीम्स, उस तरह के प्लेयर्स तो नहीं थे ना जो आपको हमारे सामने तो लोगों ने अपनी बड़ी टीम्स ने भी अपने सी और बी प्लेयर्स देखिए वो ठीक है, लेकिन आप अपने प्लेयर को जिस तरह से इमेजिन करते हैं दुनिया के सामने, वो इनसे आके सीखते हैं। अगर फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया हारा, मैंने पहले भी शोज में कहा था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका अगर हारा है ना तो उन्होंने इस हार से सीखा है। आप तो अपनी किसी जीत से भी नहीं सीखते कि आप जीते कैसे हैं।